हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएफटीसी मधुकर। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से सेल्सफोर्स की सिक्योरिटी और काम करती है एंड हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं सेल्सफोर्स की किस सिक्योरिटी के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा जो टॉपिक है वो सेल्सफोर्स सिक्योरिटी में और क्या क्या चीजें होती हैं उन सब चीजों को समझने का है। तो जो ओवरव्यू है वो रिस्ट्रिक्शन रूल्स क्या होते हैं, स्कोपिंग रूल्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंड स्कोपिंग रूल में क्या फर्क है एंड कुछ एग्जांपल हैंड्स ऑन देखेंगे। तो जैसे कि हम समझते हैं कि सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल क्या है, तो हमने ये देखा है कि हमेशा विजिबिलिटी ओपन होती है। पहले ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट जो शेयरिंग होती है वो कॉस्टली आती है, फिर हम रोल हायरार्की फॉलो करते हैं OWD के बाद। उसके बाद हम चलते हैं आगे शेयरिंग रूल्स की तरफ। जब हम शेयरिंग रूल्स के आगे जाते हैं तो हमें मैनुअल शेयरिंग नजर आती है, राइट। तो ये हमारा विजिबिलिटी फॉलो करती है कि ये चीजें हम सेल्स फोर्स में देखते हैं, राइट। अब हम चलते हैं आगे कि यूजर रिस्ट्रिक्शन रूल्स वी कैन अप्लाई एन एडिशन लेवल ऑफ फिल्टर ऑन द टॉप ऑफ रिकॉर्ड्स। तो क्या है कि हम रिस्ट्रिक्शन रूल्स की अब बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन रूल्स की वजह से हम क्या एडिशनल लेवल ऑफ फिल्टर लगा सकते हैं एक्सेस पे, यूजर के एक्सेस पे। अब वो क्या होता है कि जनरली हमने देखा है कि किस तरीके से शेयरिंग रूल्स काम करते हैं, OWD काम करता है, शेयरिंग मैकेनिज्म्स काम करते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम देखते हैं कि डिफॉल्ट एक्सेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स पे होता है। फिर हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि रोल हायरार्की और शेयरिंग रूल्स के जरिए हमें और चीजें मिले। Then my screen is not visible, right? मैं ये देख पा रही हूँ कि ओके, हाँ विजिबल है, कूल है। तो ओके, तो अब क्या होता है कि शेयरिंग रूल्स में, शेयरिंग मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम इजीली रोल हायरार्की को, शेयरिंग रूल्स को एंड और भी चीजें इसमें, करेक्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो होते हैं रिस्ट्रिक्शन रूल। रिस्ट्रिक्शन रूल क्या होते हैं? जो हम रिकॉर्ड के, यूजर के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं रिकॉर्ड का क्राइटेरिया। अभी लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम पब्लिक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐसे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं पब्लिक ग्रुप से। पर यूजर के बिहाफ पे, कोई पर्टिकुलर यूजर पे अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा पाए तो वो रिकॉर्ड का क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं इसमें। और दूसरा जिसको हम कह सकते हैं कि फिल्टर्ड रिकॉर्ड ही होंगे जो रिस्ट्रिक्शन रूल को फॉलो करके उसे विजिबल कराएंगे, ठीक है। तो अगर किसी यूजर को हमें एक्सेस नहीं देना है तो हम रिस्ट्रिक्शन रूल भी लगा सकते हैं जिसके बिहाफ पे जो भी क्राइटेरिया वो फॉलो करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यूजर को रिकॉर्ड्स दिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं कि स्कोपिंग रूल क्या होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रूल तो हमने समझ लिया। अब स्कोपिंग रूल क्या होता है कि स्कोपिंग रूल की हेल्प से हम यूजर के बेस पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा सकते हैं। पर इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये प्रिवेंट नहीं करता एक्सेस, मतलब वो एक्सेस नहीं लेता आपसे। तो जब भी आप क्या करते हो, आप फिल्टर कर सकते हो किसी ब्रांड के अकॉर्डिंग, किसी रिकॉर्ड ओनर के अकॉर्डिंग, किसी भी क्राइटेरिया से, तो वो स्कोप के अंदर आ जाता है आपके। लेकिन ये कभी भी प्रिवेंट नहीं करता कि आप किसी एक पर्टिकुलर यूजर को किसी तरह के एक्सेस नहीं देना चाहते हो तो उसको वो एक्सेस ना दिखे, उस चीज के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन रूल ही फॉलो करना पड़ेगा।
आप अगर कोई चीज सर्च करते हो, कोई लिस्ट व्यू यूज करते हो, कोई एसओएसएल क्वेरी लिखते हो, कोई रिपोर्ट चेक करते हो, कोई लुकअप बनाते हो, उस टाइम पे आपके काम आते हैं ये स्कोपिंग रूल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन रूल्स हैं ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, तो अब क्या है कि जब हम बात करते हैं कि सेल्स फोर्स में जो रिस्ट्रिक्शन रूल है वो सिर्फ लाइटनिंग में ही काम आता है आपका, ठीक है। लाइटनिंग के अलावा वो कहीं काम नहीं आता। मतलब अगर आप क्लासिक वर्जन यूज कर रहे हो सेल्स फोर्स का तो आपके लिए वो यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे अवेलेबल होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन रूल हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो अगर सेल्स फोर्स में किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट जो टाइप का ऑब्जेक्ट है या टास्क है या इवेंट है, इसमें आप रिस्ट्रिक्शंस देख सकते हो। जब स्कोपिंग की बात आएगी तो किसी कस्टम ऑब्जेक्ट में, अमाउंट में, अकाउंट ऑब्जेक्ट में, केस ऑब्जेक्ट में, इवेंट ऑब्जेक्ट में, लीड ऑब्जेक्ट में, अपॉर्चुनिटी में, इन सब में स्कोपिंग नजर आता है, राइट। अब हम चलते हैं कि हम इसमें क्या किस किस चीज पे हम ये रूल लगा सकते हैं। तो किसी लिस्ट व्यू पे अगर आपको ये रूल लगाना हो, किसी लुकअप पे अगर आपको ये रूल लगाना हो, या फिर किसी रिलेटेड लिस्ट, किसी रिपोर्ट, किसी सर्च, किसी सॉकवेल मतलब क्वेरी या एसओएसएल। और जबकि जब हम स्कोपिंग रूल की बात करते हैं तो हम लिस्ट व्यू में फिल्टर कर सकते हैं स्कोप के जरिए। तो लिस्ट व्यू को भी फिल्टर किया जा सकता है स्कोप रूल लिखकर। लुकअप्स यूज कर सकते हो, रिपोर्ट्स को भी फिल्टर आउट कर सकते हो आप स्कोप से, सर्च कर सकते हो, एसओक्यूएल एसओएसएल में यूज कर सकते हो। आप बिहेवियर व्हेन ट्राई टू एक्सेस अ रिकॉर्ड दैट गॉट रिमूव्ड बाय फिल्टर। तो अगर आप कोई ऐसा रिकॉर्ड चाह रहे हो जो रिमूव हो चुका है इस फिल्टर से, तो आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा इसका रिस्ट्रिक्शन रूल में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रूल का मतलब ये है कि आपके रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा वो। जबकि आप स्कोपिंग रूल अगर लिखते हो तब भी आप उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो जो रिमूव कर दिया गया है आपके एक्सेस से। और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं ये? एक तो होता है सेटअप, जो सेल्स फोर्स में सेटअप यूज करते हैं हम। दूसरा होता है टूलिंग एपीआई, मेटा एपीआई। टूलिंग एपीआई, मेटा एपीआई थोड़ा अलग चीजें हैं। जनरल डेज में एडमिन, एज एन एडमिन आप अगर देख रहे हो तो आप सेटअप में जाके उसको सेटअप कर सकते हो। कंसिडरेशन क्या होती है, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं, क्या इनकी लिमिटेशंस होती हैं उसके बारे में जानते हैं। कि आप दो रूल ही क्रिएट कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे, या तो वो डेव हो या एंटरप्राइज एडिशन हो। डेव मतलब डेवलपर सैंडबॉक्स या डेवॉर। दो रूल ही आप स्कोपिंग के क्रिएट कर सकते हो, डेव में और एंटरप्राइज एडिशन में। जबकि अगर आपके पास प्रोफेशनल या अनलिमिटेड एक्सेस है, एडिशन है सेल्सफोर्स का, तो आप 5 रूल क्रिएट कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट पे। एंड सेम ही आपके लिए स्कोपिंग के लिए भी है। एक रूल क्रिएट कर सकते हो आप एक यूजर पे एक ही रूल क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते एक यूजर पे आपने बहुत सारे रूल्स क्रिएट कर लिए। अब बात करते हैं कि जब हम इसे डिप्लॉय करते हैं, मतलब हमें अगर एक और से दूसरी और तक इस डेटा को लेके जाना होता है, तब हम क्या करते हैं, तो चेन सेट में हम रिस्ट्रिक्शंस रूल डाल सकते हैं। और अनलॉक पैकेजेस, मतलब जो पैकेजेस हम VS कोड से बनाते हैं उसको उससे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप लॉग पैकेजेस मतलब मैनेज पैकेज डालते हो तब थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो जनरली अनलॉक पैकेजेस ही यूज होते हैं, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम चलते हैं कि बाकी कंसिडरेशन क्या है। कि आप किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट को नहीं यूज कर सकते हो इसमें।
और कोई भी कंडीशन आपकी सपोर्ट करेगी सिर्फ इक्वल ऑपरेटर पे, जो कि हम अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे। हम एंड और फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते इसमें, और रिस्ट्रिक्शन रूल में हम कोड एग्जीक्यूटेड नहीं कर सकते सिस्टम मोड में। जब यूजर के पास व्यू ऑल मॉडिफाई ऑल डेटा है तब भी ये अप्लाई नहीं होता है। मतलब जैसे अगर आपने किसी प्रोफाइल पे व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल वाला एक्सेस दे रखा है ऑब्जेक्ट पे, तब भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। और अगर आप सर्च करते हो तो भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे रिस्ट्रिक्शन रूल की वजह से। और कोड भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते सिस्टम मोड में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो सिस्टम मोड में, आपने कोई विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग नहीं लिखा हुआ है, तो भी आपका रिस्ट्रिक्शन रूल काम नहीं करेगा उस वक्त, क्योंकि ये उसको सपोर्ट नहीं करता है। अब आगे चलते हैं कि स्कोपिंग रूल में क्या होता है। सेम एज स्कोपिंग रूल के लिए भी है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई नहीं होता है। कंडीशन जो हम सपोर्ट देखते हैं, तो कंडीशंस जो भी हैं वो सिर्फ इक्वल ही सपोर्ट करती है जब तक आप सॉक्वल नहीं यूज कर रहे हो। अगर आप एसओक्यूएल यूज कर रहे हो तो आप कोई क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, लेकिन आप जनरली एक क्राइटेरिया चेक कर रहे हो, कोई फिल्टरेशन दे रहे हो, तो आप सिर्फ इक्वल्स ही यूज करोगे, आप कुछ और नहीं यूज कर सकते। और सर्च अगर आप करोगे तो हो सकता है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रिकॉर्ड्स ना मिले। स्कोपिंग रूल में क्या होता है कि जैसे इस पर्सन अकाउंट फील्ड्स, मतलब कुछ फील्ड्स होती हैं पर्सन अकाउंट फील्ड्स टाइप की जो सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ एंड समझते हैं कि किस तरीके से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो मैं आ गई हूँ सेल्स फोर्स पे। सेल्स फोर्स पे आकर मैंने क्या करना है, सेटअप पे जाना है। जब मैं सेटअप पर गई तो मैं अभी एक के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हमने पहले भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, पर मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में आती हूँ सबसे पहले और मैं अकाउंट पे चेक करती हूँ। अकाउंट पे क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्शन रूल है? नहीं है, नहीं है ना। पर आपको याद होगा हमने कस्टमर फीडबैक टाइप का बनाया हुआ है, या इस पे रिस्ट्रिक्शन रूल है? पर इस पे तो है। तो हमारी जो कंडीशन हमने जस्ट अभी पढ़ी थी कि रिस्ट्रिक्शन रूल कस्टम ऑब्जेक्ट्स में ही दिखता है, तो ये पास हो गई है कि कस्टम ऑब्जेक्ट में हमें रिस्ट्रिक्शन रूल दिख रहा है। तो हमने बनाया था कस्टमर फीडबैक। मैंने कस्टमर फीडबैक पे क्लिक किया तो आपको याद है मैंने यही वाली जो स्क्रीन है वो यहाँ लगाई हुई है, क्योंकि ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाती है अच्छे से। तो आपको सेम स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलेगी जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली है कि रिस्ट्रिक्शन रूल होता क्या है। तो यूज रिस्ट्रिक्शन रूल व्हेन यू वांट सर्टेन यूजर टू सी ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, और आपको ये वाले पोर्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब न्यू रूल क्रिएट करने के देखते हैं हम। तो न्यू रूल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम नेम डिटेल्स डालेंगे, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे और फिर हम फील्ड चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, कस्टमर फीडबैक में एक काम करते हैं, हम इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं वर्जन, और पहले मैं जाके ना इसको प्राइवेट कर लेती हूँ जिससे मुझे समझ में आए कि ये जो मैंने काम करना है वो किस तरीके से मेरा काम एक्चुअल में हो रहा है। तो मैं यहाँ गई शेयरिंग सेटिंग पे, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा कस्टमर फीडबैक था उसको मुझे करना है प्राइवेट। तो मैंने यहाँ से कस्टमर फीडबैक ढूंढा, इसको मैंने कर दिया प्राइवेट। सेव।
और मैं इस पे एक शेयरिंग रूल लिखना चाहती हूँ कि जो मेरा कस्टमर फीडबैक है, अच्छा मैंने अभी उस चेंजेस को सबमिट नहीं किया ना। अभी भी पब्लिक रीड राइट है ना। इसको मुझे पहले इसको प्राइवेट करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूँ। सेव किया मैंने, अब प्राइवेट होगा। मैं चलती हूँ नीचे। मैंने इस पे एक क्रिएट करना है। अब इसमें मैंने क्या करना है कि एक मैं बनाती हूँ आपका रूल, जिसमें फीडबैक असाइनमेंट। तो फीडबैक असाइनमेंट में मैंने क्या किया है कि जो भी फीडबैक होंगे मेरे, वो एक पर्टिकुलर रोल को असाइन हो जाएंगे। तो आपको याद है हमने लास्ट टाइम कौन सा रोल क्रिएट किया था? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग को डाल देती हूँ अभी। ठीक है, तो इनको ओके, तो इसमें हम पब्लिक ग्रुप में ले लेते हैं। पब्लिक ग्रुप के ऑल यूजर्स के रोल्स में हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग को असाइन हो जाएंगे, एंड रीड एंड राइट परमिशन के साथ। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया। तो हमने देखा कि अब हम चाहते हैं वापस से कस्टमर फीडबैक के रोल में, और हम यहाँ क्या देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन फीडबैक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्टिव करना है और इसमें क्राइटेरिया डालना है यूजर का, कि जो यूजर है मेरा, उसका जो नाम है, यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम कैन बी टिपिकल। तो मैं इसमें ईमेल ले लेती हूँ। ईमेल शुड बी इक्वल्स टू, अब देखो ये इक्वल है ना, ये हमेशा आपका फिक्स रहता है। ठीक है, यूजर का क्राइटेरिया ये है। रिकॉर्ड का क्राइटेरिया मुझे क्या डालना है, रिकॉर्ड की जो फील्ड है, स्टेट इक्वल्स टू, ये देखो अपने आप ही आ रहा है ना, दिल्ली। अब क्या होगा, सी सिलेक्ट विच रिकॉर्ड स्पेसिफाइड यूजर्स अलाउड टू सी। अब ये जो राशि सैनी वाला रिकॉर्ड है, जिसकी ईमेल आईडी ये होगी, वो सिर्फ दिल्ली वाले रिकॉर्ड्स देख सकती है और कोई नहीं देख सकती। ठीक है, आपने कर दिया इसको सेव।
अभी मेरे पास सारे रिकॉर्ड जा रहे होंगे, आपको पता है ना क्यों? पता है आपको क्यों? नहीं पता है? क्योंकि मैं सिस्टम एडमिन हूँ। मैं यूजर में जाती हूँ। ओके, तो हमने ये दो दे रखे हैं, लेकिन इनके पास 72 है। तो मैं एक बार जाती हूँ रिस्ट्रिक्शन रूल में कुछ चेंजेस करने, एंड इसमें जो मुझे देना है ये 72 देना है ना? अब मैं वापस आती हूँ यूजर पे। मेरे को इसकी यूजर प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल पे भी तो एक्सेस देना पड़ेगा ना, प्रोफाइल का, ऑब्जेक्ट का। कौन है? ठीक है, इसका एक्सेस तो नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वाला है ना। ठीक है। हाँ, मैं इसको इनएक्टिव कर देती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे को थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको अभी जो प्लेटफॉर्म एक्सेस दिया हुआ है उसमें वो एक्सेस ही नहीं हो पाते रिकॉर्ड्स। तो मुझे इसको सेल्स फोर्स का लाइसेंस देना पड़ेगा, जिसपे मैं इसको कोई एक अच्छी प्रोफाइल दे सकूं सेल्स की। और मैंने OWD तो और के लिए, पूरे के लिए प्राइवेट किया हुआ है। तो मैंने क्योंकि इसको सेल्स की प्रोफाइल दी हुई है। इसका मैं रीड राइट एक्सेस दे देती हूँ। ठीक है। अब क्या करना है मुझे नेक्स्ट? मैंने एक्सेस दे दिया है, मैं वापस से यूजर पे जाती हूँ। मैं लॉग इन करती हूँ ये वाली राशि सैनिक साइट से। कस्टमर फीडबैक, तो मेरे को नहीं दिख रहा है रिकॉर्ड। अब देखते हैं क्यों। मैं क्रिएट करती हूँ। ये मैंने यहाँ बना लिया। मैं देखती हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि, ये देखिए, ये वाला रिकॉर्ड मेरा दिल्ली वाला यहाँ दिख रहा है, जबकि बाकी कोई भी रिकॉर्ड मेरा यहाँ नहीं दिख रहा है, राइट? यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, ये मैं नॉर्मल वाले में हूँ ना, मैं वापस इसको लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस राशि सैनी से लॉग इन करके देखा जो 72 वाली और है। मैं इसको लॉग आउट करती हूँ, वापस से सेल्स फोर्स में आती हूँ। तो मैं देखूंगी कि मैंने जब मैं अपनी साइट से, एक सेकेंड मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ सर्च करके। कस्टमर फीडबैक, जब मैं एज अ राशि सैनी एडमिन आ रही हूँ,
तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, राइट? दिख रहे हैं ना? और अगर वही सेम चीज मैं एज अ यूजर ये वाली राशि सैनी से यहाँ पे लॉगिन का एक्सेस आता है, तो जब आप इसको लॉगिन कर रहे हो और तब आप ये देख रहे हो कि कस्टमर फीडबैक में आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, एंड इसके यूजर भी जो है वो कोई और है, वो आप नहीं हो। इसका ओनर का अगर डिटेल चेक करोगे आप, तो ये मैं नहीं हूँ, मेरी ओनरशिप भी आ गई ना, चेंज हो गई। जबकि क्रिएट मैंने कहाँ से किया था? क्रिएट मैंने राशि सानी से किया था, यहां से नहीं किया था। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन रूल है जो आपको ये वाले रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। अब हम चलते हैं स्कोपिंग के लिए। चले? रेडी? मैं वापस से ऑब्जेक्ट मैनेजर पे कस्टमर फीडबैक में आती हूँ। यहाँ पे स्कोपिंग नहीं दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे हमारे पास स्कोपिंग रूल नहीं अवेलेबल आ रहा है, एंड दैट इज फाइन, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ये जो एडिशंस होते हैं इसमें नहीं अवेलेबल रहता है। एंड तो हमारे पास जो एडिशंस होते हैं अनलिमिटेड एंड प्रोफेशनल एडिशंस उसमें अवेलेबल होगा। तो अभी के लिए हम रेस्ट्रिक्शंस पे स्टे करते हैं। एंड हमने ये समझा कि किस तरीके से हमारे रेस्ट्रिक्शंस रूल हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड कैसे हम सेल्स फोर्स की जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, एंड समझ सकते हैं कि कैसे आपका ये जो है रेस्ट्रिक्शन रूल काम करता है, राइट? सो yep, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, इफ यू डू नॉट हैव दैट्स फाइन। कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको कुछ और टॉपिक समझना हो तो, राइट? थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।